अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी। इत्तेहादी जो माजी में नाला नज़र आते थे, नाराज़ नज़र आते थे, आज ऐसा देखा गया कि वो जो कशीदगी थी उसमें कमी आई है। वजह क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है MQM के वफ़द से, और बिलखुसूस सिंध और कराची के मसाइल पर बात की गई। और ये भी कहा गया कि आइंदा बजट में कराची और हैदराबाद के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। जो हमेशा से वज़ीर आज़म कहते रहे कि अगर मैं यहाँ से जीतूंगा तो वज़ीर आज़म भी यहाँ से बनेंगे, पर वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एक बजट दिया गया 162 अरब रुपए का, फिर 1100 अरब रुपए का, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अक़साम के बजट्स आते रहे। अब MQM की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक MOU साइन कराया गया था जिसमें कुछ नुकात थे, 12-13 नुकात। उन नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि वो मामलात हल होते दिखाई नहीं देते थे। अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान संजीदगी से अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं। वफ़द की मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं वो शामिल थे। अमीनुल हक थे, कुंवर नबी जमील थे, फैसल सजवारी थे और आमिर खान थे, वसीम अख्तर साहब भी थे। ये तमाम लोग थे, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कराची की हालत सुधारने में कौन सबसे ज्यादा आगे है और इस हालत को बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पिछली हुकूमतों की अगर बात की जाए, 13 सालों से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी विराजमान है, या फिर 4 साल का टेन्योर देखा जाए वसीम अख्तर मेयर कराची के तौर पे, तो वो भी एक सवालिया निशान है। या फिर PTI की गवर्नमेंट को देखा जाए, 3 साल हो चुके हैं, कराची के लिए क्या किया। इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मौजूद मेहमान हैं, PTI की जानिब से रहनुमा है ताहिर मलिक। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब, जानना चाहूँगा सबसे पहले मैं कि कराची की जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल PTI ने आने के बाद सबसे पहले दावा किया था कि हम कराची को प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे, तो क्या क्या बेहतरी ला सके अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, बात यह है कि 3 साल कंप्लीट होने को हैं हमारी आने वाली, अब अगस्त में इंशाल्लाह 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जो अपना स्लोगन दिया वो चेंज का दिया, तब्दीली का दिया। तब्दीली का नारा लेकर आए। उसके बाद हमने मतलब एक निज़ाम की तब्दीली बेसिकली। तो आपको पता है जिस तरह से सिंध में पिछले 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, और उन्होंने इदारों को कोई रिफ़ॉर्म नहीं दिए, कोई रिफ़ॉर्म की तरफ कभी सोचा भी नहीं। करप्शन उरूज पे उन्होंने की, चपड़ासी से लेके ब्यूरोक्रेट तक हर आदमी करप्शन में मसरूफ़ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से चेंज ला सकते हैं? ठीक है। तो बात यह है कि अब हमारी हुकूमत आई, हमने सिंध हुकूमत के साथ भी, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के सारे इख्तियारात हैं, उसमें हम अपनी जहां जिस हद तक कोशिश होती है, जैसे हमने 1100, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, उसमें मिल के बैठे इनके साथ। इनको हमेशा ये शिकायत होती थी, हम तो आज भी बोलते हैं इनको कि आएँ हमारे साथ बैठें, और शहर और सूबे के लिए हमारा सूबा सिंध इस वक्त सबसे पीछे है सारे बाकी सूबों से, और जो कि नहीं होना चाहिए था। ये तो आपको पता है, कराची सूबा सिंध में कराची शहर है, वो इंटरनेशनल सिटी है। हमने तो अपने जहन में जहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे बंदरगाहें और जहाज़ आते जाते हैं, दुनिया के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती जाती हैं, एयरपोर्ट्स, और आप देखें कि एक पोर्ट नहीं है, बिन कासिम पोर्ट है और कराची पोर्ट है। उसको उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेके नहीं चली। हालांकि एक पूरे पाकिस्तान का दिल है समझे कराची और सूबा सिंध। नहीं, मैं उसी तरफ आऊँगा कि आप लोगों ने भी क्या किया, लेकिन आपके इत्तेहादी भी हैं जिनके साथ आपका इत्तेहाद है, MQM की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 साल की कशमकश के अंदर नाराज़ ही नज़र आए। उनको मनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है, तो ये सिर्फ एक मनाने का एक नया अंदाज़ है या फिर कोई ऐसी बेहतरी लाई जाएगी जो MOU साइन कराया गया था MQM के साथ? देखें, बात यह है कि MQM को पहले वेरी फर्स्ट डे से हम हमारे अलाइन हैं और हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। नाराज़गियाँ तो देखें ये कि हमें ये सहूलियात, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कराची की, MQM भी। बेसिकली MQM
की जो ज़्यादा मकबूलियत है वो कराची में ही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी हम उनको फ़ंड भी दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम उनको मतलब हम हर पार्टी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं और हम सूबों और मुल्क को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं। ठीक है। कॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं एमपीए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मंगला शर्मा। मंगला साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, आज मुलाकात हुई है इमरान खान की आपके वफ़द से, वफ़द में बड़े बड़े नाम, आपके बड़े सीनियर रहनुमा तमाम लोग शामिल थे। अब क्या लगता है तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई से? शुक्रिया बिलाल। तहफ़्फ़ुज़ात कुछ थे, कुछ एड्रेस हो रहे हैं, कुछ बात हो रही है। तभी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी आज की मीटिंग पे। और जाहिर है कुछ बातें हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात शहरी सिंध के हवाले से है, वो उसके बारे में बात की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात की गई, एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी तो बिल्कुल करवाई है, खास तौर पर मरदमशुमारी के लिए बजट में पैसे रखने की। इसके अलावा कराची के लिए मंसूबों की भी बात की गई है। ये हकीकत है कि इससे पहले भी बातें तो की जाती रही हैं, लेकिन कराची मेरा ख्याल है ऐसा बदकिस्मत शहर है जहाँ के लिए दावे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। लेकिन तो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ताहिर मलिक। शिकवे शिकायतें क्या हैं वो भी बता दे, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात यही रहे कि जो वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया था कि कराची पैकेज के लिए, उसमें जितने यकीन से पीएम साहब ने कहा था, उस तेजी से उस पर काम नहीं हुआ। और जब काम नहीं होता तो अल्टीमेटली एमक्यूएम पाकिस्तान पहले दिन से इस चीज़ पर बात कर रही है, आवाज़ भी उठा रही है। और इसीलिए जो है आए दिन मुलाकात भी होती है, हम उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते रहते हैं। तो काम तो हो रहा है चीजें, लेकिन बड़ा स्लो है। और इतने स्लो काम से कराची के आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। चले मैं पूछ लेता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात है भाई कि जिस तेजी से काम करने की बात की गई थी वो उस तेजी से काम नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो इत्तेहादी नाराज हैं अभी भी ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में। जब चैलेंजेस जैसी हमारी हुकूमत आई और हमारी हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद आपको भी पता है कि हमारे साथ मतलब जिस तरह से पूरी दुनिया में एक कोरोना की वबा आई और उसके बाद हमने उसको सेटल डाउन जिस तरह से किया, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर की काविशों का नतीजा है और पूरी दुनिया में उसका लोया मनवाया और उसको प्राइम मिनिस्टर को हर फोरम पे एप्रिसिएशन हुई कि जी पाकिस्तान में कोरोना के ऊपर बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया गया। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमसे भी लिंक्ड हैं जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह यह है कि हम भी ये चाहते हैं कि कराची में तरक्की हो और कराची का शहर जो अभी खंडरात बना हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल से इसका जो हाल किया है, तो हम तो इनको बिल्कुल आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, जहाँ पे ज़रा सी भी इनके कोई भी शक व शुबात या नाराज़गी होती है तो बैठ के बातचीत होती है, बुलाया जाता है। आज से पिछले एतवार को भी देख लें, चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने भी बुलाते थे इनको। और वहाँ पे अब हम ये चाहते हैं कि वफाक जो है इसमें अहम किरदार अदा करे, क्योंकि जो 13 साल में इन लोगों की भी हुकूमत थी, इत्तेहादी भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे हर लिहाज से, मगर कॉम्प्रोमाइज़ वाली पोजीशन में रहे और तरक्याती ना बजट ना तरक्याती काम। ठीक है। तो हर लिहाज से मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को जो है वो मैं किसी भी ऐसे अंदाज में, क्योंकि अब हमारे अलाइज हैं वो, हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। मंगला शर्मा साहिबा, क्या अभी भी यकीन है कि 3 साल तो गुजर चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अगले 2 सालों के अंदर वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे जिस पर एमओयू साइन किया था एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ? देखिए, उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में डायलॉग होता है, मसाइल डायलॉग से हल होते हैं। आप किसी को धमकी दें, धौंस दें, निकल जाएं, बाहर आ जाएं, अंदर से उस तरह मामला हल नहीं होते। और हमें वज़ीर आज़म साहब पर यकीन है कि वो सच्चे आदमी हैं, खरे आदमी हैं, अपने काम करने में कमिटेड हैं। अब मसाइल उनके हैं, हो सकते हैं हो, लेकिन उनके मसाइल कुछ भी हो, ये बात होती है कि हम चाहते हैं कि कराची की तेज़ रफ्तार तरीके से उनकी तामीर हो, डेवलपमेंट वहाँ पर हो, क्योंकि कराची के अवाम जो हैं वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी से
मायूस हो चुके हैं, हैदराबाद पत्थर नवाबशाह के लोग मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डेलिब्रेटली कराची में को खंडर बनाया है और उसमें कराची इनका हाथ है। जहां तक मेरे भाई कह रहे थे कि हम लोग उनके साथी थे, तो देखें जब जब एमक्यूएम के पास कराची का पावरफुल था, 2002 से लेकर 2005 तक देख ले, 2005 से 2010 तक देख लें, तब तक कराची को पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में और दुनिया के नहीं, उस वक्त तो फंडिंग भी बहुत हुई थी। उस वक्त की फंडिंग को अभी के फंडिंग से कंपेयर ना करें ना। देखिए बात ही तो फंडिंग की थी ना, बात ही सारी। आप आज किस तरह पीपल्स पार्टी को तो इसलिए कहते हैं कि पूरी हुकूमत है, उनके पास तो पैसा है ना। अब जब आपके पास, आप कहते रहे कि मेयर ने कराची ने काम नहीं किया, ये नहीं, मेयर कहाँ से काम करता? चले मैं इसी सवाल पर आऊंगा कि मेयर ने क्या काम किया। पहले मैं आपके इत्यादियों से एक सवाल कर लूं। ताहिर मलिक साहब, मुझे याद है मेयर के टेन्योर के अंदर कोई बजट नहीं रिलीज किया गया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। मेयर के टेन्योर को खत्म होते ही 1100 अरब रुपए का बजट, क्या अपने इत्यादियों पर एतमाद नहीं था? तो मेयर साहब उतर जाते ना अगर उनको बजट नहीं मिल रहा था। क्यों बने रहे मेयर? तनख्वाह पूरी उन्होंने ली है, पूरे टेन्योर की तनख्वाह ली है। नहीं, आपके इत्तेहादी थे ना, आपने एतमाद क्यों नहीं किया कि उसी वक्त बजट क्यों नहीं दिया 1100 अरब रुपए का? मेयर के जाने के बाद ही 1100 अरब रुपए क्यों नहीं दिए? देखें, ये हमने जो 1100 अरब रुपए प्लान किए थे ना, इसमें कोई एक मंसूबा नहीं था और ये ईयरली वाइज था। ये नहीं था कि एक साथ 1100 अरब दे दिए जाएंगे और एक साथ किसी भी इदारे के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि आपको पता है मुल्क की मैशियत नहीं, जो बजट मेयर के जाने के बाद दे सकते हैं वही थोड़ा पहले दे देते कि उनको भी एतमाद रहता। नहीं, हमने सारा वो, ये मेयर साहब को भी ये पता है, वसीम अख्तर साहब को, जब वो बैठे हुए थे और सब हर उसमें साथ बैठते थे हमारे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि गवर्नर हाउस में मीटिंग हो रही है तो मेयर साहब नहीं है, या सिंध हुकूमत वालों के साथ हम बैठे तो मेयर साहब नहीं है। मेयर साहब हर कहीं मौजूद होते थे। तो मेयर साहब जब मौजूद थे तो उनको भी इन सारी चीज़ों के मतलब नॉलेज थी कि इन्होंने इस तरह से प्लान किया है। ठीक है। तो बात ये है कि देखें, मेयर अगर इनको इतनी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इतनी आवाज़, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करता, रोज़ाना सबके साथ बैठे होते थे, सिंध हुकूमत के साथ भी बैठे होते थे, सबके साथ बैठे होते थे। मगर देखें, असल काम ये होता है, ठीक है कि बजट तो नहीं, तो आपको क्या मफाद है एमक्यूएम से? एमक्यूएम कहती है तहफ़्फ़ुज़ात है, छोड़ने जा रहे थे, आप मनाने चले जाते हैं, आपका क्या मफाद है? देखें, हम तो पूरी एक कौमी सियासत कर रहे हैं। हम ये सियासत, कौमी सियासत है, मफामत की सियासत है? कौमी सियासत है। अच्छा, और तो मफामती से भी इत्तेहाद कर लें। पीपल्स पार्टी से हम तो बोलते हैं आ जाए हमारे साथ बैठे, काम नून करें, लीग से भी आवाम को इत्तेहाद कर डिलीवर लें। करें, हम तो ये बोलते हैं। अच्छा, और मैंने कई दफ़ा अपने पुराने टॉक शोज में भी ये बात की है कि भाई हमने डिलीवर करना है। मतलब पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है? देखें, सियासत में तो कोई भी एंड नहीं है ना। अगर देखें, आप ये देखें कि नून लीग हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, आज सारे नैब के चक्कर लगा रहे हैं ना। वो इसलिए लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि इदारे फ़ाल हैं, इदारे काम कर रहे हैं। जो उनकी, जहाँ पे उनकी केसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। अगर आप ये समझें कि हम अगर इत्तेहादी बन गए तो इत्तेहादी हम तब बनेंगे जब पॉजिटिव वे में। ठीक है। मंगला शर्मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपने गुफ्तगू सुनी होगी ताहिर मलिक साहब की, अभी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वही सवाल मैं रिपीट करूंगा, मेयर के होते हुए बजट नहीं रिलीज किया गया, मेयर के जाने के बाद बजट रिलीज किया गया, क्या ये एतमाद नहीं था? देखिए, वो तो मेरे भाई खुद ही बता सकते हैं, तो वो जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत रही। हम वो भी बात नहीं कर रहे। हमको मेयर को तो ना फेडरल से मिल सका उस टाइम पे, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दिया, उसके अख्तियारात कम कर दिए। अब वो चीजें ठीक है, चली गई। असल बात यह है कि चाहे वो एमक्यूएम हो या पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, तो इस वक्त सफर कौन कर रहा है? कराची का एक आम शहरी सफर कर रहा है। तो ये मसला हल कैसे होगा अगले 2 सालों में? क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि मिलकर काम कर लें कराची की बेहतरी के लिए? आज हम मिलकर काम करने ही की वजह से, देखें, इनके साथ, पीटीआई के साथ हम साथ हैं, और हम ये कहते हैं कि आखिर वक्त तक हमने अगर कोई जुबान दी है, एमओयू साइन किया, हम अपने उन्हीं शराइत पर हैं। एमक्यूएम अपने शराइत से आगे पीछे नहीं हुई है, वो उन्हीं चीज़ों का बार बार मुतालबा करती रही है कि जो उन्होंने अपने पास जो पॉइंट थे वो बताया गया था कराची के लोगों के लिए। और आगे देखें ना, आगे कितने इलेक्शन, 2 साल बाद इलेक्शन है, पता चल जाएगा। हमने पहले दिन से लेकर कराची, हैदराबाद और जो शहरी सिंध है उनके लिए बात करते रहे। हमारे लिए सिंध के लोग
सिंध के तमाम लोग हमारे लिए मोतबर हैं, हम तमाम लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो नाइंसाफी हो रही है, जो चाहे डोमिसाइल की हो चाहे पानी की हो, आज हमने असेंबली में इतनी ज्यादा वहाँ पर आज तो बड़ा शोर शराबा हुआ है सिंध असेंबली में। देखें ना, आप देखें, जब पीपल्स पार्टी को अरसा से शिकायत होती है, फेडरल गवर्नमेंट से शिकायत होती है, तो अपना बिजनेस एक्साइड करके करारदाद ले आते हैं। जब आज हमने कराची के लिए पानी के लिए बात करना चाहिए तो उन्होंने हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया। वो असेंबली में आकर जमहूरियत में डिक्टेटरशिप चला रहे। ठीक है, इस तरह से तो असेंबली नहीं चल सकती है ना। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंगला शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थी, एमपी हैं एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से। एक आखिरी सवाल, उसके बाद वक्फे की तरफ जाऊंगा मैं। ये जो अभी सिंध असेंबली के अंदर शोर शराबा देखा आपने पानी के मसले के ऊपर, इरसा की अगर बात कर ली जाए और वफाक के अंदर अगर बात करी जाए तो एमक्यू में आपके इत्तेहादी हैं, तो ये पानी का मसला, ये जो इरसा का मसला है सिंध का, ये कैसे हल होगा? देखिए, ये आर्टिफिशियल एक मसला बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, आर्टिफिशियल कैसे? आर्टिफिशियल इसलिए कि देखें, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, पानी का कोई मसला नहीं है। अच्छा, पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, आपको पता है कि जो भी जितने भी हमारे पास अवेलेबल डैम्स हैं, उसमें उसकी औसत पानी की जो सप्लाई होती है पूरे सूबे में वो पूरी है। मगर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, ये हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि उसके ऊपर देखें, ये छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं, पानी हो गया, सेहत हो गई, तालीम हो गए, ये 3 ऐसे मसले हैं कि जिस में आवाम सफ़र करती है और कौमें आगे नहीं बढ़ती। ये 3 वो मसले हैं। और पानी देखें, पानी के ऊपर आज एकदम अचानक इनको पानी के ऊपर अभी डैम बन रहे हैं, आपने देखा है कि उसके ऊपर सारे वर्किंग हो रही है, तो एकदम तो नहीं बन जाएंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों से अपना सूबा सिंध हमारा ये खुशहाल होगा, इसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद होंगी। क्योंकि वफाक बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर की भी ये ख्वाहिश है कि इसमें इंटरफेरेंस करके हम ये सूबा सिंध जो हमेशा पीछे रहा उसको आगे लेके जाना उन्होंने है हर सूरत में। मैं पूछूंगा कि कराची की तरक्की के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, एक वक्फे के बाद, कि वो मेगा प्रोजेक्ट क्या पीटीआई की इस हुकूमत के अंदर, जिसके 2 साल रह चुके हैं, ये मुकम्मल हो जाएंगे या फिर अगली हुकूमतों के ऊपर डाल दिए जाएंगे, जैसे पिछली हुकूमतों ने पीटीआई के ऊपर ये तमाम बोझ डाला था। एक वक्फे के बाद।